व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से अपनी कंप्लीट शू कलेक्शन शेयर करूंगी। पाकिस्तान से दूर इस्तांबुल मुझे अब ऑलमोस्ट 7-8 साल हो चुके हैं। और मेरा जो इस्तांबुल में राइट नाउ जो ये अपार्टमेंट है, ये 2 बेडरूम अपार्टमेंट है। पहले हम इससे पहले 3 बेडरूम में रहते थे, बट राइट नाउ इस टाइम ये 2 बेडरूम अपार्टमेंट है। तो स्टोरेज की प्रॉब्लम डेफिनेटली फेस करनी पड़ती है। पाकिस्तान में जिस तरह हमारे बड़े घर होते हैं, हमें एक स्टोरेज स्पेस अवेलेबल होती है, ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो आज की वीडियो में आप लोगों से अपनी कंप्लीट शू कलेक्शन शेयर करूंगी और वीडियो के लास्ट में वो 1-2 पेयर शेयर करूंगी जो मेरे यूज़ में हैं, और एक पेयर को देखकर आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के क्या कमेंट्स हैं। तो आज की वीडियो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। मैं स्टेप बाय स्टेप अपने उस टॉपिक की तरफ जा रही हूँ। कुछ ये 1-2 कपल ऑफ वीडियोस शेयर करने के बाद मेन टॉपिक पे आप लोगों से बात करेंगे। तो मैं स्टिल उस टॉपिक को होल्ड करके रखा हुआ है कि आप लोगों से बात होगी इन फ्यूचर। एनीवेज, आज की वीडियो में आप लोगों से अपनी कंप्लीट शू कलेक्शन शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्की से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मलिहा आरिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो में आप लोगों से अपनी शू कलेक्शन तो शेयर कर रही हूँ, पर मैं जिस पर्सपेक्टिव से शेयर कर रही हूँ वो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। हम जब पाकिस्तान से दूर, या मैं अपनी बात करूँ, जब पाकिस्तान से दूर सेटल होते हैं तो हमारा लाइफस्टाइल, हमारा सेटअप, हमारा ज़िंदगी बड़ी चेंज हो जाती है। बिकॉज़ हमें बड़ा लिमिटेड सिचुएशन स्पेस को देखकर अपनी ज़िंदगी को सेट करना होता है। मैं इस टाइम राइट नाउ स्क्रीन पर आप लोगों से अपनी शू कलेक्शन शेयर कर रही हूँ। इन जूतों में ये जो कलेक्शन है, इसमें से हार्डली 2 या 3 पेयर हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। कुछ तो ऐसे हैं जो अभी तक पहने ही नहीं गए। सो आई हैव नो आइडिया कि मैंने ये क्यों परचेज़ किए, क्या रीज़न थी। और इस सिचुएशन के होते हुए और मार्केट में जाना और फिर और जूतों की तरफ अट्रैक्ट होना और दिल करना कि और जूते परचेज़ करूं मैं, मेरी समझ से बाहर बात है। राइट नाउ इस टाइम मेरी जो सिचुएशन है, मैं अपने सराउंडिंग में जब अपनी बेसिक आइटम्स को, या जो भी मेरी मुझसे लिंक्ड चीज़ें हैं, जब मैं उनको देखती हूँ तो मैं काफ़ी परेशान हो जाती हूँ कि मैंने अपने इर्द गिर्द ये चीज़ों का क्या ढेर लगाया हुआ है। मैं आप लोगों से वीडियो के एंड पर एक पेयर शेयर करूंगी जो हर वक्त मेरे यूज़ में होता है। मेरे अपार्टमेंट के बाहर वो पेयर पड़ा होता है और वो हालत आप उसकी देखिएगा। एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम ये है, आई डोंट नो इट्स अ गुड थिंग या बैड, बट द पॉइंट इज़ कि मैं उस वक्त उस जूते को नहीं छोड़ती जब तक वो मुझे चलने में मदद दे रहा है। उसकी कोई डेकोरेशन ख़राब हो जाए, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ये घर में के अंदर ये मैं जूते पहनती हूँ बिकॉज़ मोस्टली सर्दी रहती है, तो हालांकि पूरा कारपेटेड है, बट स्टिल मुझे है कि मैं कभी कभी ये पेयर पहन लेती हूँ। सो इन शॉर्ट, घर में ये पेयर यूज़ होता है। सो मेरे लिए हैरानी की बात यह है, हालांकि ये नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, कि अगर मैं कोई जूते पहन रही हूँ या कोई कलेक्शन मेरे पास है या कोई चीज़ ऐसी है, तो मुझे उसको यूज़ करना चाहिए, रादर इसके कि वो पड़ी रहे और किसी काम या किसी फ़ायदे की ना हो। तो ये सिचुएशन है। मैं आप लोगों से अपनी शू कलेक्शन शेयर कर रही हूँ और बात बताने का मकसद ये है कि मेरी तरह और कितनी ख़वातीन होंगी, लड़कियां होंगी जो शॉपिंग का शौक़ होता है जिनको, और हम लोग चीज़ों की बल्क में शॉपिंग करते हैं और फिर अपने सराउंडिंग में ऑनेस्टली जो हमने शॉपिंग की हुई है, हमारे कबर्ड्स में, कैबिनेट्स में, वार्डरोब पे पड़ी है, वो कितने परसेंट वो आइटम यूज़ होते हैं। मुझे नहीं पता कि कितने लोग मुझसे मेरी सिचुएशन से कनेक्ट कर पाएंगे, बट इस टाइम मेरी तो ये सिचुएशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं 1 बाय 1 शेयर कर देती हूँ। ये जो बूट्स हैं, ये मैंने सोच के लिए थे कि जब कभी हैवी स्नोफॉल होगी तो मैं इनको यूज़ करूँगी। अब मुझे बताएं कि हैवी स्नोफॉल थ्राउट जो मेरा इस्तांबुल में स्टे है 8 साल का, सिर्फ 2 दफ़ा स्नो स्टॉर्म आया। ये पेयर एक दफ़ा के बाद दोबारा कभी यूज़ ही नहीं हुआ। ये लॉन्ग बूट्स हैं, ये मैंने परचेज़ किए। ये जो बूट्स का पेयर है, ये इसको परचेज़ किए 1-1.5 साल हो चुका और मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया, वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। ये लॉन्ग बूट्स हैं। इसी के साथ ये एक और पेयर है, इसकी लेंथ थोड़ी सी छोटी है, बट ये दोनों
लॉन्ग बूट्स की ही कैटेगरी है। अब ये इसकी आप हालत देख लें, ये बिल्कुल नए हैं, मैंने इनको यूज़ नहीं किया। मैंने क्या सोच के परचेज़ की, क्यों शॉपिंग की, मुझे नहीं पता। और अगर ये मेरी सीरीज़ है, ये जो मेरी वीडियोज़ है, मेरे हस्बैंड ने देख ली तो वो उनको पता चलेगा कि अच्छा, मतलब अब भी मैं क्रेव कर रही होती हूँ कि मुझे कोई जूता पसंद आ गया। और अभी रिसेंटली एक और जूते पे मेरी नज़र है, पर मैं आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं अपनी इमोशंस को और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में करूं। ये फिर थोड़े से बूट्स आ जाते। ये है, मैंने ये 1 2 3 दफ़ा पहने। मैं जो इवेंट्स होते हैं, जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो गेट टुगेदर्स होती हैं, मैं वहाँ ये पहनती हूँ। पर स्टिल ये गेट टुगेदर्स 6 महीने में हो जाती है, 3 महीने बाद हो जाती है। तो ये इसी तरह यूज़ होते हैं और फिर ये पड़े रहते हैं। ये अगेन बूट्स हैं, ये स्वेड है। मुझे ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद है, तो मेरी कलेक्शन में ब्लैक कलर के जूते ज़्यादा हैं। तो ये स्वेड है और अगेन ये पड़ा हुआ है। ये हार्डली 2 दफ़ा यूज़ हुआ है, उसके अलावा ये दोबारा कभी ऑनेस्टली ऐसा नहीं कि मैं यूज़ करना नहीं चाहती। मुझे लगता है अगर मैं रियलिस्टिकली देखूं तो इतना टाइम या इवेंट्स या ओकेजन्स नहीं होते कि मैं इनको पहनूं। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस या मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है, मेरी ज़िंदगी ऐसे चल रही है। ये फिर गर्मियों के कुछ थोड़े शूज़ आ जाते हैं। ये एक सर्दी के ही हैं, नॉर्मल अगर आपने जाना पहनने हो इसको। ये जो फ़र सी लगी हुई है, थोड़ी डेकोरेशन है, मुझे ये सॉफ्ट से इसके फ़र बड़ी अच्छी लगी थी तो मैंने परचेज़ कर लिए। फिर ये जॉगर्स हैं। ये तो स्टार्ट में जो पड़े हैं इसमें मैं वॉक करती हूँ, पर जब वॉक भी वंस इन अ ब्लू मून होती है। ये फिर यूएस पोलो के हैं, ये वैसे के वैसे बॉक्स में पड़े हैं, ये मैं यूज़ नहीं करती। ये मैंने यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं ये स्टार्ट कर दूँ। ये हस्बैंड, ये जो पॉइंटेड है ब्लैक जो भी मैंने पकड़े, ये हस्बैंड पाकिस्तान से लेकर आए थे, मुझे पसंद आए थे और ये उसी तरह ही बॉक्स में पड़े हुए। और अगेन ये भी हस्बैंड पाकिस्तान से लेकर आए थे, मैंने उनने मुझसे पिक्चर शेयर की थी, मुझे पसंद आए थे। ये भी वैसे के वैसे बॉक्स में पड़े हैं। और ये फिर अगेन ये गर्मियों के हैं। हालांकि इस्तांबुल में गर्मियों का जो सीज़न होता है वो जून जुलाई अगस्त का होता है। उसमें भी समझ नहीं आ रही होती कि बाहर जाना है, वॉक करनी है, सीढ़ियाँ चढ़नी है, मॉल फिरना है, तो जॉगर्स पहने या इस तरह के ओपन जूते पहने। फिर ये हैं, ये भी शुरू में जब हमारे एक पार्टनर ने हमाम सोना था तो मैं जूते पहनती थी। ये फिर ये मेरे फेवरेट हैं जो सिल्वर कलर के खुसे हैं। ये बहुत पुराने शादी से पहले के और इनकी लाइफ ऐसी है कि ये अभी तक चल रहे हैं। ये 2 जो सिल्वर के कलर में हैं, ये शादी से पहले के और ये अभी तक मेरे यूज़ में। ये खुद से मैंने पाकिस्तान में गई थी लास्ट गर्मियों की छुट्टियों, मुझे ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे एक शॉप में नज़र आई थी, मुझे इतने पसंद आए कि मैंने ऑर्डर कर दिए। थोड़े हैवी हैं पर मुझे कोई नहीं इवेंट नज़र आया कि मैं इनको पहनूं। तो बहुत सॉफ्ट है, अंदर प्रॉपर लेदर लगा हुआ है, पर बस ये परचेज़ किए। अब ये ख़राब ना हो जाए, पर मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं इनको अभी कहाँ पहनूं, बिकॉज़ सर्दियां हैं, काफ़ी ज़्यादा सर्दी है। मैं इनको सॉक्स के साथ पहन भी लूँ तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आपको आप इस वेदर में इस तरह के जूते पहने जाएं। फिर अगेन ये भी गर्मियों के ही हैं और ये मैंने परचेज़ किए थे और ये वैसे के वैसे पड़े हैं। ये शूज़ भी वैसे के वैसे पड़े हैं। आप जूतों की कंडीशन देख लें, ये यूज़ जूते नहीं हैं। ये मेरे बॉक्सेस में पड़े हुए थे, मैंने वीडियो बनाने से पहले इनको बॉक्सेस से निकाला है और मैं बॉक्सेस एंड पे दिखाऊंगी। मैं बाहर रख के आई हूँ। और ये ब्राउन कलर के हैं, ये कभी कभी यूज़ हो जाते हैं, ये यूज़ होते हैं। तो ये मेरी जूतों की कलेक्शन है। बात बताना मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपनी बात करूँगी कि मैंने शॉपिंग का किसको शौक़ नहीं होता। मुझे हमेशा से शौक़ रहा, मतलब कोई चीज़ पसंद आ जाए तो बस फिर उसको परचेज़ करना ही करना है। बट अब राइट नाउ लाइफ के जिस पॉइंट पे मैं मौजूद हूँ, या इसको एज फैक्टर कह लें या लाइफ एक्सपीरियंस कह लें, या आई डोंट नो मैं इसको किस तरह एक्सप्लेन करूँ, बट मुझे अब ये जो सारा एक 1 बाय 1 मैंने लास्ट वीडियो में अपनी ज्वेलरी शेयर की, उस ज्वेलरी कलेक्शन में भी जो मैंने ज्वेलरी शेयर की, हार्डली 0.1% मैं ज्वेलरी यूज़ करती हूँ। सेम गोज़ इन जूतों में भी मैं हार्डली 2 या
एक एक दो या तीन पेयर हैं जो मैंने यूज़ किए होंगे, बाकी सब बॉक्सेस में पड़े हुए थे और मैंने वीडियो बनाने के लिए इनको बॉक्स से निकाला है। और साथ ही मैंने स्टोरेज बैग्स भी ऑर्डर कर दिए थे कि मैं अब इनको बॉक्स से निकाल कर प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी, वीडियो भी बन जाएगी और इनको ऑर्गेनाइज भी मैं कर लूँगी। इस पे आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं, मेरी जैसी मिलती जुलती सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं। ये जूतों के बॉक्स हैं, मैंने बाहर निकाल के रख दिए थे इन जूतों को, बॉक्सेस को। और ये फिर वो जो क्या कहते हैं, यहाँ पे हम गार्बेज रखते हैं अपने फ्लोर का, तो वो जब अंकल आएंगे सफाई करने वाले तो ये बॉक्सेस उठा लेंगे। मैंने अपने YouTube चैनल के स्टार्ट में कुछ वीडियोस में शेयर किया था कि जो मुझे स्टोरेज स्पेस अवेलेबल है वो ये है कि हमारे बेडरूम्स में बेड के नीचे स्टोरेज अवेलेबल होती है, तो मैं वही स्टोरेज स्पेस यूज़ करती हूँ चीज़ें रखने के लिए। ये शू बॉक्सेस भी वहीं पड़े हुए थे तो वहाँ से मैंने निकाले। एनीवेज ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे शू ऑर्गेनाइजर्स, तो ये इस तरह बैग से हैं, तो अंदर उसको प्रॉपर शूज़ को सेट करके मैंने रख दिया। तो 2 बैग में मेरे जूते आ गए। मैंने अब ये किया है कि मेरे जो मेन डोर के साथ जो ये कबर्ड है, मैंने वहाँ पर कुछ जूते निकाल के रखे बेड के नीचे बॉक्सेस से निकाल कर, कि अगर मेरे यूज़ में हो सकें। तो एनीवेज ये जूते होपफुली ख़राब नहीं होंगे। आई विल ट्राई कि मैं इन जूतों को यूज़ कर सकूँ। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इस सारी सिचुएशन का कंक्लूजन ये है कि मैंने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा शॉपिंग की हुई है। मैंने ज़रूरत से ज़्यादा अपने पास अपनी चीज़ें रखी हुई, इतनी मेरी ज़रूरत है नहीं। सो ये मेरे लॉन्ग बूट्स हैं, ये स्टोरेज ये जो शू ऑर्गेनाइजर्स थे उसमें नहीं आ रहे थे बिकॉज इनकी लेंथ ज़्यादा है। इनको मैं किसी कपड़े के बैग में काइंड ऑफ रख दूँगी कि ये ख़राब ना हो। तो ये लॉन्ग बूट्स बीच में जो छोटी लेंथ में जो बूट्स हैं ये कुछ टाइम यूज़ हुए, बट फिर वही वाली बात कि मेरा जो मेन घर से बाहर निकलना होता है वो ग्रॉसरी के लिए होता है, या फिर जो दूसरा बेटा जब स्कूल वैन से आता है उसको पिक करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए मैं नीचे जाती हूँ। अदरवाइज़ बच्चों के सोने के बाद जब मैं और हस्बैंड अगर कहीं बाहर निकलते हैं तो मैंने जो वीडियो के स्टार्ट में अपने बूट्स शेयर किए वो 1 महीने पहले मैंने परचेज़ किए, और फिर अभी रिसेंटली जब स्नोफॉल भी थी तो मैं वही शूज़ यूज़ कर रही थी, तो मैं वो जूते यूज़ करती हूँ। तो एक वो पेयर राइट नाउ इस टाइम वो यूज़ में है बिकॉज सर्दी बहुत ज़्यादा है, और जो पेयर यूज़ में है वो ये स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। ये मेरे मेन डोर के बाहर पड़ा होता है बिकॉज मुझे ये है कि अगर मुझे जल्दी में बेटे को पिक करना है, नीचे स्कूल वैन आ गई है और ग्रॉसरी के लिए जाना है, तो मैं यही जूते यूज़ करती हूँ। अब ये इन जूतों की कंडीशन है एंड आई डोंट माइंड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी हस्बैंड कहते हैं कि हटाओ इन जूतों को, फेंको, कोई और जूते पहन लो, बट वही वाली बात कि जब तक इन जूतों में मैं चल रही हूँ, मेरा चलना हो रहा है और मुझे ये हेल्प कर रही हैं, तो मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। हालांकि इनका सोल उतर गया और मैंने बताया कि अब देखें क्या सिचुएशन है इसकी। बट एनीवेज एक ये पेयर है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये है कि अब बीच में हमारी तरफ स्नोफॉल हुई थी, तो जो मैंने स्टार्ट में बूट्स शेयर किए, स्नो बूट्स कह लें या अंदर प्रॉपर फर लगी हुई है, पाँव गर्म रहता है, तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ। बाकी ये है मेरे सारे अब शूज़ सारे आ गए इस शू ऑर्गेनाइज़र में। अगेन ये शू ऑर्गेनाइज़र जाएंगे बेड के नीचे बिकॉज़ मेरे पास कोई स्पेस अवेलेबल नहीं है। तो इस मेरी सारी सिचुएशन का कंक्लूजन ये है कि उतनी शॉपिंग करनी चाहिए, उतनी चीज़ें रखनी चाहिए जितनी हमारी ज़रूरत हो या मेरी ज़रूरत हो। मेरी इतनी ज़रूरत या मेरा इतना इस तरह का लाइफस्टाइल नहीं है कि मैं इतने जूते यूज़ करूं। बट एनीवेज अब शॉपिंग का शौक़ था, अभी नहीं है। मैं काफ़ी हद तक अपनी सिचुएशन को कंट्रोल कर रही हूँ, बट बात बताने का मकसद ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा हम अपनी चीज़ों को, अपने सराउंडिंग में चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, और अब मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन होता है इन चीज़ों को देखकर। सो ये आज की मेरी वीडियो थी, मेरी शू कलेक्शन थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। आज की वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की हो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव द थम्स अप. Do subscribe my channel and share my content with your friends and family. Thank you so much for watching. See you all in my next video. Allah Hafiz.